जैसे आप पूछा है लास्ट 5 years का वो हैव फेस्ड एक्सेप्ट 2 years का कोरोना का वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, तो फिर भी 3 साल में सिलेक्शन जैसे होगा तो जितना यहाँ में उनका साथ में जो कैंडिडेट है वो भी अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है। मैं लोंगचन सर्कल से आता हूँ। मैं लोंगचन 04 लोंगचन सर्कल का मैं जेपीएम हूँ। तो मैं अपने सर्कल का जो हमारा वहाँ का जो विकास फाइनली पंचाव पहुंच चुके हैं। जैसे कि अंधार होते होते पंचाव पहुंच चुके हैं और यहाँ अब पंचाव वासियों की नारा आप सुन सकते हैं। बीजेपी जिंदाबाद, हॉन्चुन नंदम जिंदाबाद, इन सभी के नारा देख सकते हैं। पंचाव में जो श्री हॉनरेबल मिनिस्टर श्री हॉन्चुन नंदम के रिसेप्शन के लिए आज यहाँ आए हुए सभी अपने हाथों पे कैंडल जलाते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं।
चलिए चलिए फाइनली पंचो पहुंच चुके हैं। जैसे कानूबरी के पुलिस चेक गेट पे रिसेप्शन हुआ पहला, इसके बाद सीधे लाइव आपने देखा कि कानूबरी पुलिस चेक गेट से कानूबरी के जो पांचल है वहां तक पैदल मार्च किए। जिसके बाद नेक्स्ट बोंजा गांव में बोंजा गांव वालों ने आज उनके रिसेप्शन किया, जिसका आप सबने देखा। और इस वक्त पंचो पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, होनचुन गांडम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। आईबी के यहाँ से पंचो पीडब्ल्यूडी आईबी के यहाँ से रिसीव करते हुए उनके खुद के बंगले तक पैदल मार्च कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी आईबी के यहाँ से रिसीव करते हुए अभी उनके बंगले तक पैदल मार्च जाएंगे। होनचुन गांडम के बंगले पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फाइनली होनचुन गांडम के बंगले पहुंच चुके हैं। पीडब्ल्यूडी आईबी के यहाँ से रिसीव करते हुए यहाँ तक पैदल मार्च करते हुए अभी बंगले पहुंच। भारत माता की जय। होनचुन गांडम जिंदाबाद, होनचुन गांडम जिंदाबाद, होनचुन गांडम जिंदाबाद, दिमाग गांडू जिंदाबाद, दिमाग गांडू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। First of all, I would like to extend my thankfulness on behalf of the people of 60 ST Pongcha Oka Assembly constituency and Longding district as a whole for issuing BJP ticket in favor of me, Mr. Tanho Wangnao, Mr. Gavel D. Wangsu of Longding district. हमारा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में हम 3 विधायक हैं, तो किसी को नहीं छोड़ा। That is the greatness in the mind of Modi ji, in the mind of Nadda ji, in the mind of Pema Khandu, in the mind of Yuram Wagezi. That is a greatness in them. I am very thankful to them on behalf of people of Longding district as well. बहुत अच्छा हुआ, हम 3 विधायक को किसी को नहीं छोड़ा है, सबको बीजेपी टिकट दिया है। बीजेपी इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो बीजेपी बिलीव्स इन वर्क। जैसे आप पूछा है लास्ट 5 years का वो है फेस, एक्सेप्ट 2 years का कोरोना का वजह से थोड़ा सा ये हो गया था। तो फिर भी 3 साल में जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रोड सेक्टर में बहुत सा आगे बढ़ा है। इंडिया में हो या अरुणाचल जैसे होल में हो, ये हमारा PMJSY भी हमारा अंदर में आता है, RWB का अंदर में। वो भी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में 16 नंबर ऑफ PMJSY 3 का रोड जो है, 15 नंबर ऑफ हाईएस्ट रोड इन अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में 15 नंबर ऑफ PMJSY 3 है। तो रोड सेक्टर में डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है लास्ट 5 years में, लास्ट 7 years या 8 years या लास्ट 5 years में।
अभी हम अभी टिकट मिल के हम लोग 3 विधायक आगे निकलेंगे, हम लोग जीतेंगे। उसके बाद में हम लोग पॉलिसी भी तो स्टेट लेवल में भी पेमा खांडू जी साहब ने कुछ चेंज होगा, पहले से चेंज तो हो चुका था, फिर भी और ज़्यादा करेगा और चेंज होगा, कुछ पॉलिसी या प्लानिंग और ये प्रोग्राम कुछ चेंज होगा और भी अच्छा होगा। मतलब हम भी हमारा इलाका के लिए या लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग का भी थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव में या फैसिलिटी में या डेवलपमेंट में हर सेक्टर में हम लोग थोड़ा पॉलिसी चेंज करेगा। वी हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर आवर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल्सो, एंड मोर वी वांट टू वर्क हार्डर, मीन्स और भी ज़्यादा करेगा। लास्ट 5 years से कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा करेगा। ओनली वी नीड इज द पॉलिटिकल पावर। आई बिलीव दैट आवर पीपल वोट इन माय फेवर, इन फेवर ऑफ तनहो वांगनाव एंड इन फेवर ऑफ मिस्टर गवेंद्र वांगसु। हम तीनों को यहाँ से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से चुन के भेजेंगे तो हम लोग और भी ज़्यादा काम करेंगे। इन योर एबल लीडरशिप के अंदर में जो डेवलपमेंट आया है उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग यू इज अनदर 5 years में आपका प्लानिंग क्या है? लाइक व्हाट इज योर विजन? हमारा प्लानिंग जो गवर्नमेंट जो करते आ रहा है, कोई स्कीम हो या प्रोजेक्ट हो, हर सेक्टर में गवर्नमेंट करते आ रहा है। अभी हमारा ये प्लानिंग है अंडर 2024 to 2020 का अंदर में हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल जाएगा। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट से जो भी मिलता है, चाहे बजट स्टेट में एस्टीमेट में हो, चाहे SITF में हो, चाहे DOTCL में हो, चाहे कुछ अन्य डिपार्टमेंट में हो, जो भी फंड आएंगे, जो भी फंडिंग होगा उसमें से 50% हम लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड में जाएंगे। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड में अगर जाएंगे तो हर हाउस होल्ड में कुछ कमाई होगा। एग्रीकल्चर में कोई लग जाएगा, कोई प्लांटेशन में लग जाएगा, कोई ब्रूमिंग में लग जाएगा, कोई इलायची लाश काडमे में लग जाएगा, कोई अदरक में लग जाएगा, कोई आलू में लग जाएगा, कोई लीमन में लग जाएगा। ऐसा करके एवरी हाउस होल्ड टू अर्न मनी मीन्स इकोनॉमी के लिए। तो नेक्स्ट 5 years हम वही सस्टेनेबल लाइवलीहुड में जाने का प्लानिंग है और पॉलिसी हम यही करेंगे। चीज़ कमी है क्योंकि यहाँ में इंडस्ट्री यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा कमी रहा होगा। तो बाकी सेक्टर में अभी एम्प्लॉयमेंट का भी अभी बनाएगा, CM साहब से लीड करके, पेमा खांडू साहब से लीड करके एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ में अरुणाचल में, जो इंडस्ट्री जो कम है, और अभी तो और भी होगा। अभी अर्निंग भी होगा स्टेट गवर्नमेंट का। अभी हाइड्रो पावर में लग रहा है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में लग रहा है, हर चीज में अभी आगे बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट भी सम एक्सटेंट एम्प्लॉयमेंट ठीक करेगा। मेनली इंडस्ट्री यहाँ में नहीं हुआ है, इतना ज्यादा नहीं हुआ है, अभी होगा। प्लानिंग और पॉलिसी बहुत है CM साहब के पास में और BJP का गवर्नमेंट के पास में कुछ होगा। नेचुरली दिस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो पहले से चलते आ रहा है, हाँ, वो इतना तुरंत खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट पेमा जी का नेतृत्व में और मोदी जी का नेतृत्व में बहुत कुछ करेगा। वे एक्सपेक्टिंग ए लॉट इन दिस नेक्स्ट 10 years। जो वका सर्कल में जहाँ कामपोंग ऐसा गाँव होगा जो सड़क नहीं पहुँच, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं? कामपोंग में हमारा तवांग वांगजिन जी भी गया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और वहाँ तो लोग कम पहुँचते हैं, हम लोग इतना नहीं जा पाते हैं। कामपोंग का ऐसे है, कामपोंग का पॉपुलेशन जो एकदम एक्चुअल एक बात बता रहा हूँ, कामपोंग का एक्चुअल पॉपुलेशन कम है, इसलिए PMGSY का अंदर में नहीं आता। फिर भी मैंने कुछ ऐसे 3 किलोमीटर करके रखा हुआ है। पहले का एक कंफ्यूजन था कि कामपोंग पहुँचने का रास्ता चौक से जाए या गोरमू से जाए। उसके बाद में चौक का थोड़ा लंबा है, चौक तरफ से हक्का सर्कल की तरफ से, इसलिए गोरमू से जाने के लिए हम लोग ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 3 किलोमीटर तक कर चुका है। उसको नेक्स्ट 10 years में हम कहीं से भी फंड रख के उसको कर देंगे। एंड ओनली द कामपोंग इज नॉट रीचेबल, उसको भी रास्ता पहुंचा देता है। सर, और एक सवाल है कि यहाँ का जो जनता है वो कह रहे हैं कि यहाँ में जो SBI नहीं है, तो SBI के बारे में भी काफी ज्यादा सवाल होते हैं कि यहाँ में कन्नौर में है और वक्का में है और पंचाव में क्यों नहीं, ऐसा है। तो उनको क्या कहना चाहिए? SBI के लिए यहाँ एक्चुअली इसमें SBI जो है ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। फिर मैं चीफ सेक्रेटरी से बहुत बात किया, CM साहब से भी लिखवाया, ऐसा करके हमारा ZPM साहब हम लोग थोड़ा दूरी किया है, तो अभी नहीं कर पाया है। और RBI से चलता है, RBI अगर परमिशन देगा तो होगा।
वक्का में तो लाकीली वक्का में जो खुला है वो आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके रखा है। तो वहाँ के जितना भी लोग हैं डिपार्टमेंट का है वहाँ पर अकाउंट खोलना है बोल के हम लोग इंकरेज कर रहा है। यह भी हो जाएगा, हम लोग यहाँ सर्वे भी कर चुका है, बिल्डिंग को भी देख चुका है। लेकिन ये बैंक वालों का कहना है कि यहाँ में 2 टावर होना चाहिए, तो 2 टावर जियो टावर भी तो खड़ा कर दिया। हमारे जेपीएम साहब का इनिशिएटिव लेके हम स्टेशन में नहीं था, तो वो बिल्डिंग में देख चुका है बिल्डिंग में। लेकिन ये जो है ऊपर में सीआईसी रूफिंग नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए एकदम पक्का और आरसीसी वाला होना चाहिए बोल के कुछ सवाल था। देन इसमें हम लोग बिल्डिंग को बना देगा, बिल्डिंग बना देगा, बैंक भी आएगा, लेकिन हर चीज में कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में थोड़ा समय लगा है। इसलिए गाँव वाला का हमारे जनता ये कहा है कि यहाँ बैंक क्यों नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस है वो हम लोग लगातार लग रहा है। लेकिन अभी इलेक्शन आ गया तो इसका इलेक्शन का आगे तो वादा नहीं कर पाएगा, लेकिन नेक्स्ट अनदर 5 यूनिवर्सिटी में तो हम लोग ये जनता का पूरा सपोर्ट है। बैंकिंग और यहाँ में अर्निंग भी है, यहाँ में और बैंक भी चलेगा, अच्छा से चलेगा। बैंक के लिए हम लोग नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रायोरिटी में रख के काम करेंगे, ये होना चाहिए। सर, और एसडीओ ऑफिस जो अभी तक ऐसे ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो उसको लेके सर कितना तक अपडेट है? ये लोग ये अपोजिशन लोग कोई लोग ऐसे चर्चा करता है, ये एसडीओ का कहाँ देखो अभी ये जमीन है काट के रखा है, ऐसे बोलते रहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। मैं भी खराब नहीं पाता हूँ, लेकिन ये एसडीओ का मिनी सेक्रेटरी बनाने के लिए पंचम में भी 5 करोड़ रखा हुआ है और वक्का में भी 5 करोड़ रखा हुआ है। जो जगह को तो यहाँ में काट के डेवलप लैंड डेवलप करके रखा हुआ है, वक्का में लैंड डेवलप करके रखा है। अभी टेंडर फ्लोट होगा और 5 करोड़ ईच है, टेंडर फ्लोट होगा तो ये तो काम तो शुरू कर देगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आज हॉन्चुन गांधम जी का रिसेप्शन के लिए आपका जो पार्टी का कार्यकर्ता का जो हजूम देखा और आपके समर्थकों का भी कहना है कि आने वाले दिनों में हॉन्चुन गांधम जी फिर से सत्ता पे आ सकता है, ये कहना था। तो मेरा आपसे ये सवाल है, पिछले साल जो जिस मार्जिन में आपने जीता है हॉन्चुन गांधम जी ने, तो इस बार आपका क्या उम्मीद है? हम आप लोग यहाँ में जो जितना वांचू मेरा है, जितना जो आप लोग आया हुआ है, सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं यहाँ का हमारा जो 60 पंजाब का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बीजेपी का हम जनरल सेक्रेटरी है, प्लस हम हमारा जो पंचायत 6 अंचल ब्लॉक में हम जेपीएम है। तो हमारा आज बहुत काफ़ी इतना नहीं होने से भी हंजू साहब बहुत काफ़ी माजी से बहुत जीता हुआ है। ये बात जो है कि सिलेक्शन जैसे होगा तो जितना यहाँ में उनका सामने जो कैंडिडेट है वो भी अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए मैंने उम्मीद थी कि यहाँ पे जो हम लोग पंजाब वक्का से सिलेक्शन करके जाएंगे जो भाजपा का सरकार के लिए है वही सिलेक्ट करके आएगा बोल के हमारा तरफ से वही उम्मीद है। और पब्लिक जनता भी वही सोचा है कि हमारा यहाँ पे ऑपरेट करके निजुटी हो करके एक दूसरे का साथ में झगड़ा बकरा नहीं हो करके एक बार मतलब सिलेक्शन करके बिजनेस ठीक था बोल के सभी पब्लिक जनता का बात ये है। और हम लोग उम्मीद क्या है कि एक दूसरे का साथ में हम लोग झगड़ा ना हो के ऐसे मतलब जितना जो जनता है हम लोग एक बार ऐसे उनके लिए हम लोग पूरा हाथ खड़ा करके उसको मतलब हम लोग ये सिलेक्शन करके अरुणाचल स्टेट में अगर हमारा पंचायत वक्का से ऐसे जो उसको बेचने ठीक था बोल के मैं ये उम्मीद है। सर, आप जेपीएम कम एक पार्टी लीडर भी है, क्योंकि पिछले बार तक हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसा का ही खेल हुआ था, इस बार किस तरह से खेलने वाला है? देखिए, हमारा जो पंचायत और वक्का का जनता जो है हम लोग कभी अभी तक पैसा से हम लोग नहीं खेला है, दूसरा जगह में खेला होगा। हमारा पंचायत वक्का में जो है कि हमारा ऑनरेबल साहब ने उसी दिन जो खौनी में जो एक्सीडेंट किया था वक्का में एक बार 2-3 बार यहाँ में घर पूरा जल गया था, बहुत उसको मदद किया है। कोई किसी हैदराबाद कोई किसी कोना कोना में डेड बॉडी था वो पंचायत तक वक्का तक जो पहुंचा गया उसको खुश होकर के हम लोग उसको हमेशा जीतने के लिए दिया है। हमारा पंचायत वक्का में मनी कंचन अभी तो नहीं चलाए हैं। कोई ऑपोजिशन बोलता है कि हंचुन साहब इतना पैसा दे, इतना पैसा देने से हम लोग में बहुत धुनी होना था, जो था हम लोग मिल के खाया हुआ है, जो था हम लोग पूरा मिल के जो खा के खत्म हुआ है। कोई किसी उम्मीद नहीं है, कोई किसी बड़ा नहीं है, कोई किसी छोटा नहीं है, वैसे था पंचायत वक्का ऐसे है।
चलिए, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका सर्कल, आपका एरिया का क्या स्थिति है होनचुन गांधम जी को लेकर, आने वाले इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नेपाल लाइव, वांचो मीडिया और स्टिल टुडे को वेलकम करता हूं, प्लस आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपके माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका मिला। मैं लोंगचन सर्कल से आता हूं। मैं लोंगचन 04 लोंगचन सर्कल का मैं जेपीएम हूं। तो मैं अपने सर्कल का जो हमारा वहाँ का जो विकास है, इस चीज को लेके मैं बताना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड मेरे लोंगचन सर्कल में आप देखेंगे कि मेरे लोंगचन सर्कल में आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हमारा वहाँ सर्कल नहीं था, सर्कल हुआ नहीं। हालांकि हमारा वहाँ लोंगचन सर्कल में 2013 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने नोटिफाई किया हुआ था, लेकिन वो सिर्फ नोटिफाई हुआ है। लेकिन अब हमारी सरकार आने के बाद हमारे मंत्री साहब के नेतृत्व में हमने बहुत सारा वहाँ काम किया, बहुत सारा प्रगति किया, विकास किया हमने। तो हमारे यहाँ अभी हमारी जनता बड़ी ही खुश है। आप ये देखेंगे कि हमारे लोंगचन सर्कल में अब हमारे मेजोरिटी जो हमारे जो समर्थन है, ये हमारे मंत्री साहब यानी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है होनचुन गांधम के साथ है। खास करके कौन कौन से डेवलपमेंट को लेकर आगे चल रहा है आपका सर्कल में? 3-4 मेरे सर्कल में मैं एक दो नहीं बहुत सारा बताने वाला हूँ। हमारे सर्कल में सबसे पहले हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया है। इसका बाद मेन पावर लेके आया, और हमारे वहाँ मेन पावर में मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा वहाँ आप देखेंगे अभी सर्कल ऑफिसर मौजूद है, और हमारे वहाँ डॉक्टर है, हेडमास्टर है, और हमारे वहाँ पुलिस स्टेशन जो है हमारा TCL एक्शन प्लान में अप्रूव करके रखा हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे लोंगचन में आप जाएंगे, आप देखेंगे लोंगचन में हमारा सर्कल ऑफिस बना हुआ है, और वहाँ क्वार्टर बना हुआ है, और हमारे वहाँ अब आप देखेंगे हमारे वहाँ जनरल ग्राउंड बन रहा है इस बार के SIDM में, और रोड बना हुआ है हमारे वहाँ। और इस तरह से बहुत सारा डेवलपमेंट हमारे वहाँ हुआ है, प्रगति हुआ है। तब जाकर हमारे लोंगचन सर्कल वाले हमारे यहाँ हमारे मिनिस्टर सर को लेके, हमारे कैंडिडेट को लेके उनका कोई शंका नहीं है। उनका फुल बहुमति से हम उनको साथ देंगे, उनका पूरा समर्थन मिलेंगे हमें। सर, एक लास्ट सवाल है। उस दिन CM विजिट समय पे भी मैंने यही सवाल किया था कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वांचोनु कहे तो वक्का पंचौ सर्कल में ज्यादातर है, लोंगडिंग और कानुबरी से ज्यादा पंचौ वक्का जैसे सर्कल में ज्यादातर वांचोनु गांव है। तो हाईवे का नाम से सिर्फ कानुबरी तो लोंगडिंग टाउन तक ही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या यहाँ से लोंगडिंग तो पंचौ, लोंगडिंग तो वक्का, ऐसा कभी हाईवे आ सकता है क्या? आप लोगों ने कभी सरकार से मांग किया क्या? क्या उम्मीद है? ये अच्छा सवाल किया है। सही में मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, हमारे यहाँ अब कनुवारी से हमारे लोंगडिंग तक हमारी सरकार ने हाईवे बनवाया है, और आने वाले दिनों में मैं ये विश्वास करता हूँ, आने वाले दिनों में लोंगडिंग से आपका पंचौ, लोंगडिंग से वक्का भी कनेक्ट होंगे। क्योंकि आप और हम ये कभी सोचा नहीं था, हमारे लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी स्टेट कॉरिडोर जो है आपका चंगलंग लाजू होते हुए हमारे छोटा सा गांव है खोगला विलेज, तो खोगला विलेज को छूते हुए ये वक्का जाएंगे। और ये हाईवे हमारे यहाँ इस बार हाईवे का जो है सर्वे, वो सर्वे बड़े जोरों से चल रहा है और काम चल रहा है। थैंक यू सर। चलिए, आने वाले दिनों में आपका दिन ही अच्छा हो और पूरे जो डेवलपमेंट जो है लाएं। और तो आप सभी ने देखा आज श्री होनचुन गांधम जी का कानुबरी पुलिस चेक गेट से रिसेप्शन करते हुए बोन्या पहुंचे। बोन्या विलेज गांव में फिलहाल ओरे फेस्टिवल चल रहा है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, जिसके कारण वो कानुबरी नहीं आ पाए, पंचौ नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने जितने भी समर्थक है, जितने भी सपोर्टर्स है बीजेपी के, उन्होंने आज अपने गांव में ही होनचुन गांधम जी का स्वागत किया, बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, और फाइनली पंचौ के
तो आज दिन से लेकर अभी तक का रिसेप्शन में आपने देखा काफी हुजूम के साथ काफी लंबी तादाद कार मोटरसाइकिल जो समर्थक है जो कार्यकर्ता है यहाँ से कानूबरी पुलिस चेक गेट से रिसेप्शन करते हुए यहाँ पहुंचे, जिसका सीधे लाइव अपने वांचो मेरा फेसबुक पेज पे अगर देखना हो तो वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहे। थोड़ा सा लेके दर बके खरीदा खूब मीडियम गाड़ी